पता ही नहीं पिताजी इसको करने क्या हो रहा है, ये बोलता सुनता ही नहीं है। तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना। मैं नहीं बता पाया आपको पिताजी, आप काम में बिजी थे। चलो कोई बात नहीं, मैं एक अच्छे तांत्रिक बाबा को जानता हूँ, उसके पास इसे लेके चलते हैं। नहीं पिताजी, किसी डॉक्टर के पास ले चलते हैं, तांत्रिक बाबा पर क्या विश्वास। नहीं बेटा नहीं, मैं डॉक्टर पे भरोसा नहीं करता। अरे नहीं बेटा, तांत्रिक के पास लेके जाएंगे, सही हो जाएगा। अरे नहीं, हम इसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे और वहाँ पे इसकी जांच कराएंगे। अरे बहू नहीं नहीं, मैं डॉक्टर को नहीं मानता। अभी मेरा दोस्त अपनी बच्ची को लेके गया था, पता नहीं डॉक्टर ने क्या। डॉक्टर पर ही दिखा लेते हैं। अरे बेटा तांत्रिक के पास चलो। अरे पिताजी माताजी आप भी क्या हो, मानते नहीं हमारी बात को। अरे बेटा हमारी बात मान ले। तो अभी जाते हैं, तुम तो कुछ काम के हो नहीं हो। हाँ आप ही ले जाइए। चलो बेटा मोनू चलते हैं। बाबा रुको 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 बाला रो रुको रुको बाला रो। अरे बाबा मुझे आपको किससे मिलना है? मुझे तांत्रिक बाबा से मिलना है क्या बाबा। परेशानी है आपकी? बाबा वो तो मैं उन्हीं को बताऊंगा बाबा। बाबा बचा धीरे ले। धीरे धीरे बाबा जानने मगने अभी गुस्सा आ जाएगा बाबा को। अरे बाबा श्राप दे देंगे बाबा। बाबा मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है बाबा। रुको 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 बचा लो हमारे। करता हूं बाबा से बात करता हूं। हाँ बाबा कुछ भी कीजिए बाबा। बाबा बाबा की बाबा 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 हाँ निश्चित। बड़ी दूर गांव से पटेल बाबा है अपने बच्चे की समस्या लेकर। क्या समस्या है उनके बच्चे को? इसको पता नहीं बाबा, आपसे ही नहीं बताएंगे वो। जाइए बुला कर लाओ। ठीक है बाबा। आओ आओ आ जाओ। ओमड़ बाबा चलो बेटे चलो। ओमड़ बाबा की जय हो, ओमड़ बाबा की जय हो। अरे धोखो दे दो। अलग निरंजन। बोलो खुश रहो बच्चों, खुश रहो। बाबा की जय। बाबा की जय। खुश रहो बच्चों, खुश रहो। बाबा कुछ कीजिए बाबा। क्या समस्या है बच्चे? बाबा अब समस्या का तो मालूम नहीं, मेरा बच्चा बोलता नहीं है, सुनता नहीं है, पता नहीं क्या हो गया ऐसे। क्या हो गया ऐसे? इधर बैठा लो बच्चे को। अरे मोटू की दादी बैठाइए उसे दे। देखता हूँ अभी, रुको। हाँ बाबा देखिए बाबा। बाबा हमारे बेटे को बचा लीजिए। हाँ हाँ रुको रुको। आपके बच्चे के ऊपर बहुत बड़ा साया है। अरे क्या हुआ बाबा? इसको बुरी आत्माओं ने जकड़ रखा है। अरे बाबा कुछ भी करके बचाइए इन बुरी आत्माओं से मेरे बच्चे को। मैं बचा तो लूंगा, कुछ कीजिए बाबा। पर आपको एक काम करना पड़ेगा। बाबा आप जो बोलोगे हम करने के लिए तैयार हैं, पर मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए बाबा। करोगे? हाँ बाबा। तो मैं जैसा जैसा बोलता हूँ वैसा वैसा करना। हाँ बाबा आप बोलिए, हम करने के लिए तैयार हैं। मैं इसको सही करने के लिए कुछ सामग्री बता रहा हूँ, वो लेकर आना। हाँ बाबा लेकर आएंगे। ले आओगे? हाँ बाबा लेकर आएंगे। ठीक है, ठीक है बाबा। तो ध्यान से सुनो बच्चों। बोलो बाबा। 2 किलो काजू, हाँ बाबा। 2 किलो बादाम, 2 किलो बादाम 2 किलो किशमिश, और बाबा हुआ और खीर, काली बिल्ली के बाल, हाँ बाबा। काले कुत्ते की टांग, हाँ बाबा। कटा हुआ मुर्गा, हाँ बाबा। 1 किलो बकरी का गोश्त हाँ बाबा। और 8 अंडे। हाँ बाबा। ये सामान लेकर आओ, तब बच्चे को मैं ठीक करूंगा। ठीक है बाबा ले आएंगे। हाँ हाँ बाबा समझ गए। और कुछ पूछना है किसी से पूछ लो। हाँ बता दीजिए महाराज। और कुछ तो घट नहीं दिया महाराज। नहीं बताइए। नहीं, ये लिया ना बस, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है बाबा मैं आपका लेकर आशीर्वाद बना रहेगा आप पे हमेशा। मैं अभी लेकर आता हूँ, मेरा बच्चा जाओ। को लेके जाता हूँ बाबा। बाबा बाबा आज तो बहुत बड़ी मछली जा रहे हो बसिया बाबा। अच्छा हाँ वो तो फंसी है बेटा। बाबा आज तो बहुत मजा आएगा बाबा। हाँ आएगा आएगा, अभी सबर रख थोड़ा बच्चे, सबर रख। ओंगड़ बाबा की जय, ओंगड़ बाबा की जय। आ गई ना? हाँ बाबा आ गए। अबे सामान
सामान ले आए पूरे? हाँ बाबा ले आए, आपने जो जो सामग्री बताई थी हम ले आए बाबा। कैसे? हाँ लो। अलग निरंजन, आ गए बच्चों? आप ले आए सब सामान जैसे जैसे बताया? हाँ बाबा, आपने जो सामग्री बताई थी हम ले आए बाबा। सब कुछ? हाँ बाबा। भूल तो नहीं गए? नहीं बाबा। भूलोगे तो आपको ही भुगतना पड़ेगा। अरे नहीं बाबा। ठीक है चलो, तो मैं अपनी प्रक्रिया शुरू करता हूँ। ठीक है बाबा। ठीक है बच्चों? हाँ बाबा। बोलो अंगाड़े बाबा की जय। खुश रहो लो बच्चे, जा। अमर बाबा की जय। लो बाबा। अलग जो मंगाया था वो धरे आए? हाँ बाबा। धरे आए? अच्छा किया, चलो। तो बच्चों करता हूँ मैं शुरू। हाँ बाबा आपके कीजिए। बच्चे को सही करता हूँ, चलो। बाबा कीजिए, मेरे बच्चे को सही कीजिए, उसकी जिंदगी के हवाले बाबा। खोलो शिष्य से खोलो। मंगल भवन मंगलहारी, एक गदा बैठवा सवारी। फट मंगल भवन मंगलीना, लत गई भैंस बीत गई पीना। ओम फट। राम लखन सीता। बच्चे ओम फट। ओम प्रेतात्माय गच्छामि ओम फट। ओम प्रेतात्माय गच्छामि ओम फट। अरे पता नहीं क्या कर रहे हैं हमारे बच्चे को। चलो अरे मोटू की मैं इसको लेके चलते हैं अपने बच्चे को। अरे क्या हुआ? अरे पता नहीं बाबा मैंने क्या कर रहा था बच्चे को। अरे बेटा क्या हो गया, तुम इसे क्यों लेके आ गए? अरे पिताजी ये बाबा पता नहीं बच्चे को क्या कर रहा था, वो बच्चा डर के मारे कैसे कांप रहा था, आपको दिख नहीं रहा था क्या? अरे वो जो दिख रहा था वो तो इसका इलाज ही तो कर रहे थे। अरे पता ही नहीं पिताजी बेटा कैसे डर के भाग रहा था उनसे। अरे बेटा तुम भी ना जाने क्या कर रहे हो, तो उसका इलाज ही तो कर रहे थे। अच्छे बाबा ने। अरे पिताजी मेरी बात मानने से डॉक्टर के पास दिखा लेते हैं। अरे नहीं बेटा, तांत्रिक बाबा सही कर देंगे इसे। नहीं, हमें से डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। अरे बहू मान जा मेरी बात, तांत्रिक को। अरे नहीं, हम नहीं मानेंगे। अरे बहू मान जा। अरे पिताजी इसे डॉक्टर के पास दिखा लेते हैं। चलो तुमने तो हमारी बात मानी नहीं, अब तुम्हारी बात मान के देख लेते हैं। चलो पिताजी तो हम इसको डॉक्टर के पास दिखा लाते हैं। बेटा हमारी बात तो कभी नहीं मानता, तू बहू की बात मानता है हमेशा। अरे मम्मी जी को ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चे को डॉक्टर के पास ही दिखा लाते हैं। चलो ठीक है, तुम्हारी भी मान लेते हैं। ठीक है पिताजी। बाबा क्या तो बहुत बड़ी मछली जाल में फंसी है बाबा। हाँ फंसी है बाबा मुर्गा बनेगा बकरा? बेटा मुर्गा नहीं बकरा नहीं। ओ बाबा क्या बनेगा? ऑमलेट बनवा। मजा आएगा बाबा, मजा आएगा बहुत। हाँ बेटा सबर रख थोड़ा। ठीक है बाबा, आने दो। नमस्ते। नमस्ते, आइए बैठिए और बताइए आपकी क्या समस्या है। अरे डॉक्टर साहब मेरे बेटे को पता नहीं क्या हो गया है, बोलता सुनता नहीं है, इसकी कोई। ठीक है, मैं जांच करके बताता हूँ। करिए डॉक्टर साहब जांच करिए। अच्छा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने इससे पहले कहीं पे इसका चेकअप करवाया बच्चे का?
हाँ डॉक्टर साहब एक ढोंगी बाबा के पास गए थे, पता नहीं बच्चा वहां से डर डर के भाग रहा था। देखिए आप इन किसी चक्कर में मत पड़िएगा, आपका बच्चा जन्म से ही डेफ एंड डम्ब है। ये डेफ एंड डम्ब क्या होता है डॉक्टर साहब? डेफ एंड डम्ब यानी कि आपका बच्चा किसी कारणवश जन्म से ही सुन नहीं सकता है, जिसके कारण वह बोल भी नहीं सकता है। इसलिए आप इसका किसी विशेष विद्यालय के अंदर नामकरण करवाइए, जिसके कारण यह बच्चा समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। डॉक्टर साहब ये विशेष विद्यालय क्या होते हैं? हमने तो पहली बार नाम सुना है। विशेष विद्यालय में इनके जैसे ही विशेष बच्चों को पढ़ाया जाता है, जिससे कि वह समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके और अपना जीवन यापन अच्छे ढंग से कर सके। तो डॉक्टर साहब ये विशेष विद्यालय कहाँ पर है? राज्य सरकार ने बहुत सारे विशेष विद्यालय खोल रखे हैं। आप कहीं पे भी जाकर अपने पास के वहाँ पे जाइए और वहाँ पे बच्चे का दाखिला करवाइए, और आगे किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत पड़े तो हमें बताइए, हम भी आपकी सहायता करेंगे। डॉक्टर साहब अपने जिला में कोई विशेष विद्यालय नहीं है? है, अपने जिले में भी है। गंगापुर मोड़ के पास निःशब्द मुख बधिर विद्यालय के नाम से एक विद्यालय है, जहाँ पे इन्हीं के जैसे बच्चों को पढ़ाया जाता है और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे बच्चे को इसका एडमिशन कराए आते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आ गए बेटा? हाँ पिताजी दिखाया है। क्या बोला बेटा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला पिताजी कि आपका बच्चा डेफ और डम्ब है, मतलब बोल नहीं सकता और सुन नहीं सकता। ये क्या होता है बेटा? ये पता नहीं, ये कोई सुनते बोलने की कोई बीमारी है, जो बोलते सुनते नहीं। चलो हम तो अनपढ़ लोग हैं, कुछ समझते नहीं है। अब डॉक्टर ने तुम्हें बताया तो कुछ अच्छा ही बताया होगा। उन्होंने बताया कि इसे किसी विशेष विद्यालय में एडमिशन दिला के वहाँ पर इसकी शिक्षा दिलाई जाए और इसको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। विशेष विद्यालय क्या होता है बेटा? ये मतलब डेफ बच्चों के लिए, जो बोल सुन नहीं सकते उनके लिए पढ़ाने की जगह होती है। चलो बेटा, तुम ही इसे का दाखिला कराया हो, हम तो इसमें कुछ समझते नहीं है। ठीक है पिताजी, तो मैं ही कराया था, हम आप तो क्या काम के? हाँ यही बोलोगे अब तुम? हाँ मैं तो पढ़ा था। बेटा तुम तो यही बोलोगे अब। हाँ आप तो और क्या कर सकते हो बैठे बैठे। गुरुजी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, आइए। आपका हमारे संस्थान में बहुत स्वागत है। सर हमारा बच्चा बोल नहीं पाता और सुन नहीं पाता। जी कब से ऐसा है आपके बच्चे के साथ में? ये बचपन से ही ना बोल पाता है और ना सुन पाता है। बचपन से ही है? तो पहले इससे पहले कहीं और विद्यालय पढ़ा है आपका बच्चा? नहीं, ये जो सीखा है वो घर में ही सीखा है। अच्छा, तो जो भी सीखा है घर के पारिवारिक माहौल में ही सीखा है। हाँ। तो आपने किसी ENT डॉक्टर को दिखाया? हाँ, हमने इसको डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बताया कि डेफ एंड डम्ब है, तो इनके विद्यालय खोले गए हैं, उनका नाम एडमिशन कराओ। ठीक है, आप हमारे विद्यालय में आपके बच्चे का एडमिशन करवा दीजिए। हम आपके बच्चे को बिल्कुल हमारे सामान्य व्यक्ति की तरह जैसे रखते हैं, सामान्य बच्चे की तरह ही इसको रखेंगे। कोई इसमें भेदभाव नहीं करेंगे। जैसा हम रहते हैं वैसे ही आपके बेटे को रखेंगे, और आपके परिवार की जैसे ही आपके बेटे को परवरिश दी जाएगी। यहाँ पे सारा खाना रहना सब हमारे यहीं की जिम्मेदारी है। आप आपका एडमिशन बच्चे का करवा दीजिए और कल से आपके बच्चे को स्कूल में भेज दीजिए। ठीक है सर, हम आते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। ठीक ठीक सर, ठीक मैडम। कल इसका दाखिला। ओके सर। अरे पिताजी इसका दाखिला हम स्कूल में कराया है। चलो ठीक है, तो विद्यालय में फिर कब जाना है बच्चे को? उन्होंने बोला है कि इसको कल यहाँ छोड़ जाना। अरे बेटे, तुम पढ़े लिखे गवार ही हो क्या? आज ही छोड़ाते ना। उन्होंने बोला इसके घर से कोई सामान वगैरह किताब कॉपी दिलानी चाहिए। अरे तो वहीं से दिला रहा था। अरे पिताजी मेरे पास कहाँ इतना पैसा था कि मैं दिला सकता? आप घर से पैसा लेके जाऊंगा और दिलाऊंगा। अरे बहू, तुम ही से समझा देती। हाँ, हम इसको कल लेके जाएंगे स्कूल विद्यालय में। आज लेके सही है, शादी के बाद बच्चे पिता की कहाँ सुनते हैं? तुम तो अपनी ही करोगे ना। चलो। वो तो सुनती ही नहीं है मेरी। अरे माता जी, आपको तो लड़ने का काम, कोई और तो काम नहीं है सारे दिन। हाँ, तू तो अपनी पत्नी का ही पक्ष ले। हाँ चलो चलो, लड़ाई बंद करो, बच्चे को विद्यालय में दाखिला दिलवाओ। हाँ देखा है। और उसकी शिक्षा करवाओ। गुरुजी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, आइए। आपके बच्चे का नाम क्या है?
इसका नाम मोटू है गुरुजी। मोटू, देखिए आप है ना बिल्कुल फीस की चिंता मत कीजिए। हमारे राज्य सरकार ने हमारे ऐसे निःशक्त विद्यालयों के लिए सारी सुविधाएं फ्री में की गई हैं। आपको 1 रुपए भी आपका चार्ज नहीं लगेगा, ना ही आपकी कोई फीस लगेगी। ठीक है। यहीं पे आपके बच्चे की ड्रेस होगी, यहीं पे खाना है, यहीं पे सब कुछ है, सब फ्री है। 1 रुपए भी आपको देने की जरूरत नहीं है। आप खाली एडमिशन करवा के चले जाइए। ठीक है गुरुजी, इसका दाखिला कर लीजिए। तो ओके सर। तो हम जाते हैं गुरुजी। ओके सर। आपके हाथ में छोड़ के जा रहे हैं हमारे बच्चे को। सर आपसे बोला था ना कि आपके बच्चे की परवरिश बिल्कुल आज के बाद इसके या माता पिता आप ही हो। जी ठीक है सर, आपके बच्चे की परवरिश आपके माता पिता की तरह होगी। यहाँ पे बिल्कुल व्यवहारिक एक नंबर, और यहाँ पे बिल्कुल है ना ऐसा नहीं है कि भेदभाव किया जाएगा कि आपके बच्चा बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता तो उसके साथ भेदभाव किया जाएगा। ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सामान्य ही बच्चे की तरह इसको रखा जाएगा। ठीक है गुरुजी, तो हम तो चलते हैं। जी ठीक सर। आ गया? हाँ कराया माता जी। कराया दाखिला? हाँ दाखिला कराया। तो बच्चे को सीखा भी कराया क्या, फिर वैसा ही कराया क्या? हाँ अभी वो सीखेगा, अभी एडमिशन करा के आए हैं उसका। चलो ठीक है, बच्चे का भविष्य सुधर जाएगा। चलो ठीक है। अरे पिताजी को ढोंगी बाबा अपने को पागल बना रहा था। कैसे बना रहा था पागल बेटा? इतना सामान मंगा लिया अपने से और ढोंगी बाबा के चक्कर में अपना बेटा कैसे बाबरा हो गया था। आज डॉक्टर की सलाह से उसे हमें स्कूल में एडमिशन मिल गया, तो अब समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकता है। अरे बेटा तू चिंता मत कर, उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अरे पिताजी उस ढोंगी बाबा के पास चलते हैं, उसकी जमकर पिटाई करते हैं। चलो चलो, उसने हमें पागल बनाया है, चलो। चलो चलो। बाबा बाबा आ गया बेटा? हाँ बाबा। क्या नाम है बच्चा की? हाँ बाबा। क्या नाम हमारे चमत्कार? हाँ बाबा, दक्षिणा ले लो। हाँ बाबा, पहले दक्षिणा तो ले लो बाबा। तुमने मेरे बच्चे को तुमने मेरे बच्चे की जिंदगी खराब कर दी है। हाँ बाबा, तुम्हारी बाबा दक्षिणा लोगे? क्या दक्षिणा देगा लो बेटा? बाबा। अरे मार दिया, अरे मार दिया, अरे मार दिया, मार दिया, अरे बख्श दे, अरे मार दिया, अरे मार दिया, अरे मार दिया।